तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जैसा कि आपको पता है, आपका महिला सुपरवाइजर का एग्ज़ाम चल रहा है। आज है 9 मार्च और 9 मार्च को कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, जहाँ तक हमने पता किया है। तो आज की छुट्टी है, कोई एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। तो जो लोग अभी जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, लेकिन जो लोग अभी रुक जाएंगे उनके 7 से 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। क्योंकि जैसा कि आपको पता है, मैनेजमेंट के जो पोर्शन आपका मैनेजमेंट का है, जिसे हम प्रबंधकीय कौशल कहते हैं, उसमें 7 से 8 नंबर का संचार के प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। तो आज हम टॉप 50 संचार के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। कम्युनिकेशन के टॉप 50 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना, जिससे कि 7 से 8 नंबर आपके पक्के हो जाएं। 2 दिन आपका एग्जाम अभी हुआ है महिला कार्यकर्ता का। वहां पर देखा गया है कि संचार यानी कम्युनिकेशन से 7 से 8 प्रश्न हर शिफ्ट, चारों शिफ्ट में देखने को मिले हैं, ठीक है। चारों शिफ्ट हमने एग्जाम एनालिसिस करा रखा है, आपने देखा भी होगा। तो संचार के सबसे ज़्यादा प्रश्न मिले हैं। तो आइए संचार के टॉप 50 प्रश्नों को कवर कर लेते हैं। अगर ये टॉप 50 प्रश्न का आप देख लेंगे तो आपका एक भी प्रश्न संचार का बाहर नहीं जाने वाला है। सारे के सारे प्रश्न आप आसानी से सॉल्व करके आएंगे और प्यार से आपको अच्छे से समझाते हुए भी चलेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जितने भी एग्जाम एनालिसिस की वीडियो आने वाली हैं वो टाइम टू टाइम आपके पास में आ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लाइक आपने कर दिया होगा। साथ ही साथ में आपको बता दें, आपने जैसा कि देखा महिला कार्यकर्ता का एग्जाम हुआ है और हमारे ही जिन लोगों ने नोट्स लिया था उसमें से टॉपर्स निकली हैं आसमा दीदी, जिनके 170 नंबर हैं, उर्मिला पटेल 146 नंबर हैं, और 2 लोग और हैं ना जिनका नाम बताया था, जिनके एक के 163 थे, आरती गुप्ता 172 थे। ये सभी जितने भी टॉपर हैं, इन्होंने सुपर सिलेक्शन नोट्स हमारे लिए थे, जो कि 199 रुपए में मिल रहे हैं। तो मात्र 199 रुपए में आप सुपर सिलेक्शन नोट्स ले सकते हैं, जिसमें हम कंप्लीट आपको थ्योरी देंगे, कंप्लीट प्रैक्टिस सेट देंगे, साथ ब्रह्मास्त्र की पीडीएफ देंगे, टॉप 100 जो मेन टॉपिक है उनके टॉप 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ देंगे, और सारे मैराथन की भी आपको पीडीएफ मिलने वाली है। तो 199 में कंप्लीट पैकेज लेकर के अभी भी आप तैयारी कर सकते हैं। बस आपको मेहनत करनी होगी। अगर मेहनत करने का दम है 7 से 8 घंटे, तो आप सुपर सिलेक्शन नोट्स अभी मंगवा लीजिए। इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। 199 रुपए का पेमेंट, ये आपको स्कैनर दिखाई दे रहा है, इसी पर आपको कर देना है, और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट 7052547003 इस नंबर पर आपको सेंड कर देना है। तुरंत की तुरंत आपको नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। नहीं तो एक बार व्हाट्सएप की डीपी चेक कर लेना, वहां पर लिखा रहता है कि आपको नोट्स अब कितने बजे सेंड किए जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट भेज दिया है उनको टाइम टू टाइम नोट्स सेंड कर दिए जा रहे हैं, ठीक है भाई। तो मेहनत करके अभी भी आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। जितने भी दिन का आपको गैप मिल रहा है उसका भरपूर फायदा उठाइए। आपका लास्ट में एग्जाम है तो और फायदा आप उठा सकते हैं। और नोट्स इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि अगर आप 7 से 8 घंटे पढ़ते हैं तो 2 दिन में भी इन नोट्स को कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जरूर आप लोग नोट्स मंगा लीजिए। और जैसे टॉपर्स लोग नंबर लेके आए हैं, 172 175 नंबर तक हमारे नोट्स से आए हैं, तो आप लोग भी वो नोट्स प्राप्त करके तैयारी करके जा सकते हैं, ठीक है। चलिए क्लास शुरू करते हैं भैया। सुपर सिलेक्शन नोट्स 199 रुपए में है। आपको बता दिए क्या प्रक्रिया है, आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। बाकी एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा के नोट्स कंप्लीट हैं, एमपी आबकारी के नोट्स कंप्लीट हैं, एमपी पुलिस, एमपी वन रक्षा के, इन सब के नोट्स कंप्लीट हैं। अगर आपको चाहिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। चलो भैया आज के प्रश्नों को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है मेन टॉपिक के हमने टॉप 100 प्रश्न को जो है दे रखे हैं, जैसे कि अधिनियम हो गया, एक्ट आपका हो गया, आपकी योजनाएं हो गई, पंचवर्षीय योजनाएं हो गई, इन सब की टॉप 100 प्रश्नों की पीडीएफ आपको दे चुके हैं। तो अब उसी में एक टॉप 50 जो है पीडीएफ आपकी जुड़ने जा रही है, जो कि है आपकी संचार की, कम्युनिकेशन की। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। टेलीफोनिक मॉडल किस समस्या का सामना करना पड़ता है। टेलीफोनिक मॉडल का मतलब है कि आप टेलीफोन पर किसी से बात कर रहे हैं, तो आपको इनमें से किस, ये कौन सा टेलीफोन बन गया है, ठीक है ना, लो टेलीफोन बना देते हैं, ठीक है। तो किस समस्या का सामना करना पड़ता है, तो शोर नामक समस्या का सामना करना पड़ता है। ये प्रश्न अभी कल वाले एग्जाम में आया था, ठीक है। तो शोर नामक समस्या का सामना करना पड़ता है टेलीफोनिक मॉडल में। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, अगर उसके अगल बगल में कोई बोल रहा है, तो वो कम्युनिकेशन कट जाता है, ठीक है ना। मान लीजिए ये आप हैं और ये वो हैं, अच्छे से बात चल रही थी, इसी बीच नेटवर्क इशू आ गया, या फिर कोई आपके बगल में बोलने लगा, कोई आवाज करने लगा, तो उनको सुनाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, इसी को हम शोर कहते हैं, और टेलीफोनिक मॉडल में इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है। चलिए संचार का टेलीफोनिक मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, फर्स्ट शिफ्ट में आया था पहले दिन ही। तो सेनन एवं बीवर महोदय के द्वारा 1949 में संचार का टेलीफोनिक मॉडल दिया गया था। फैक्ट वाला प्रश्न है। संचार के कितने तत्व होते हैं, अभी तक 4 शिफ्ट हुई हैं और 2 शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। तो संचार के 5 मॉडल होते हैं, 5 तत्व होते हैं, सॉरी 5 तत्व होते हैं। अब कौन कौन से वो 5 तत्व हैं उनका नाम भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी आगे पूछा जाएगा। देखिए पहला है सेंडर,
जो आपको कोई चीज़ भेज रहा है, कोई सूचना भेज रहा है, फिर होती है सूचना, यानी वह डॉक्यूमेंट जिसको आपको भेजा जा रहा है, जिस चीज़ को वो सूचना हो जाएगी। माध्यम किसके माध्यम से भेजा जा रहा है, जैसे व्हाट्सएप से लोग हम जैसे हम पीडीएफ आपको भेजेंगे तो व्हाट्सएप पर भेजेंगे तो वो माध्यम हो जाएगा। रिसीवर का अर्थ है आप जिसको यह मॉडल भेजा जा रहा है, जिसको यह व्हाट्सएप पर पीडीएफ भेजी जा रही है। और लास्ट है फीडबैक। फीडबैक का अर्थ है कि जब आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप पढ़ लेंगे, आप फीडबैक अपना देंगे कि हाँ सर पीडीएफ बहुत अच्छी है। जैसे आसमा दीदी ने बताया, सर हमने पीडीएफ पूरा पढ़ा था और हमारे 170 नंबर आए हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फीडबैक दिया है ना, तो इसी को हम फीडबैक कहते हैं। और यह इसी क्रम में चलता है, क्रम भी यही रहता है, सेंडर, सूचना, माध्यम, रिसीवर, फीडबैक। ठीक है, आगे बढ़िए। संचार का शाब्दिक मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, तो लॉस बेल महोदय के द्वारा संचार का शाब्दिक मॉडल दिया गया, जो कि 1948 में दिया गया था। नंबर 6, कुल संचार का कितना प्रतिशत संचार मौखिक रूप से होता है, तो आपको पता है 70% संचार जो है वो मौखिक रूप से होता है। मौखिक का अर्थ जान रहे हैं, जैसे हम आपको बता रहे हैं, अब ये देखो, ये आप हैं, ठीक है, और ये वो हैं। अब वो कौन है आप जान ही रहे हो, ठीक है। आप आमने सामने खड़े हो, आमने सामने खड़े हो तो आप कोई भी बात कभी भी कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा जो आसानी से संचार होगा वो आमने सामने के मॉडल में होता है। और जो मौखिक संचार है वह 70% तक मौखिक संचार होता है टोटल संचार में। बाकी आप व्हाट्सएप पे लिख करके भेज देते हो, हेलो हाय लिख करके भेज देते हो, एसएमएस कर देते हो। एसएमएस का जमाना तो अब चला ही गया है ना। संचार को प्रबंधन का हृदय किसने कहा है, तो पिफनर महोदय ने संचार को प्रबंधन का हृदय कहा है। संचार कभी समाप्त नहीं होता है बल्कि अनवरत चलता रहता है। यह किस मॉडल में बताया गया है, तो यह ऑसगुड मॉडल 1954 में जो आया था उसमें यह बात बताई गई है। आगे देखिए, अंतरवैयक्तिक संचार क्या है। अंतरवैयक्तिक संचार का अर्थ है स्वयं से संचार। देखा नहीं, कुछ लोग अपने आप में ही बात करते रहते हैं, ठीक है ना, अपने आप से। अगर इंडिया जीत जाएगी तो आज चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल है, मन में ही बात कर रहे हैं। अगर इंडिया जीत जाएगी तो मजे आ जाएंगे, ठीक है। अगर हम 199 वाली पीडीएफ ले लेंगे, पढ़ लेंगे तो हम महिला सुपरवाइजर बन जाएंगे। मन ही मन में बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार के संचार को हम अंतरवैयक्तिक संचार कहते हैं। यातायात का संचार कैसा होता है, आपने देखा होगा, ये आपका हाईवे है, आप जा रहे हैं, ठीक है ना, ये बना हाईवे, आप कार से जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक वो लगा रहता है, मील का पत्थर बोलते हैं, उस पर लिखा था भैया मुरैना 5 किलोमीटर, ग्वालियर 80 किलोमीटर, ऐसा लिखा रहता है ना। तो ये क्या होता है, तो यातायात का संचार एक सेमियोटिक मॉडल होता है जिसे हम प्रतीकात्मक कहते हैं। इस तरह से ऐसे एरो लगा रहता है जिसका अर्थ होता है कि भैया आगे मोड़ है, ठीक है। इस तरह से ब्रेकर का लगा रहता है, प्रतीक बनाए रहते हैं, तो इसका अर्थ होता है आगे ब्रेकर है। तो क्या होता है, प्रतीकात्मक मॉडल होता है। आगे बढ़िए। संचार में संकेत की तुरंतता किस पर निर्भर करती है, तो संकेत की तुरंतता सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर जो है निर्भर करती है। इसका अर्थ क्या है, संकेत की तुरंतता का अर्थ है, जैसे आप मान लीजिए अपने हिंदी भाषी क्षेत्र में हो, ठीक है ना, आप बिहार में हो, यूपी में हो, कहीं पर हो, वहां पर अगर कोई चीज़ लिखी होगी तो आप तुरंत समझ जाओ, क्यों, क्योंकि वह आपकी संस्कृति है, हिंदी भाषी मॉडल। लेकिन अगर आप कहीं साउथ में चले जाइए, केरला में चले जाइए, ठीक है, आंध्र प्रदेश में चले जाइए, अब वहां पर कोई चीज़ लिखी है तो आप समझ नहीं पाओगे ऐसे क्या लिखा पर, ठीक है, तमिल इल्ले समझ में नहीं आता तमिल क्या है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि संचार में संकेत की तुरंतता पर निर्भर करती है। जो संचार में संकेत की तुरंतता है वो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि यहाँ की है। और अगर अलग पृष्ठभूमि में चले जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। संचार प्रक्रिया का पहला चरण क्या होता है, तो पहले चरण को हम एनकोडिंग कहते हैं। जैसे कि आपने अपनी भाषा में कोई भी जो है मैसेज लिख दिया व्हाट्सएप पर, ठीक है, तो लिखने की प्रक्रिया को, उसमें हम प्रतीक को जोड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप मतलब कि टॉप सीक्रेट कोई चीज़ लिख रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एनकोडिंग कहते हैं। संचार की पहली प्रक्रिया एनकोडिंग होती है। अब देखिए, एनकोडेड संदेश को समझने योग्य भाषा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसको हम डीकोडिंग कहते हैं। और जैसे मान लीजिए ये व्हाट्सएप है, आपने कोई चीज़ लिखी, ठीक है, और यहाँ पर आपके वो हैं उनको वह चीज़ पढ़नी है, तो क्या होगा, ये आपने अपनी भाषा में लिखी है, मोबाइल उसको डीकोड करेगा और वो उनकी भाषा में परिवर्तित करके पहुँचा देगा। तो इसी आपके संचार को, आपने जो चीज़ भेजी है उसे उसकी भाषा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसको हम डीकोडिंग कहते हैं। यानी एनकोडेड संदेश को समझने योग्य भाषा में परिवर्तित करना डीकोडिंग कहलाता है। नंबर 14 देखिए, कौन सा संचार मॉडल उस संचार मॉडल को संदर्भित करता है जिसमें प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच सूचना का निरंतर और परस्पर संबंधनात्मक प्रवाह शामिल होता है। यानी कि लगातार जो है सूचना पहुंचती रहती है और आती रहती है। ये कौन से मॉडल में बताया गया है, तो लेन देन संबंधी जो संचार मॉडल होता है इसमें लगातार सूचना आती रहती है और सूचना जाती रहती है, यानी संबंधनात्मक जो है प्रवाह चलता रहता है। नंबर 15, अब बहुत सारे कमेंट करेंगे, सर आज तो पेपर ही नहीं था, कहाँ इसको करा दिया। भैया 7 से 8 नंबर अगर आपको फ्री में मिल रहे हैं तो क्या दिक्कत आ रही है ना, तो आराम से पढ़ करके जाइए, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलिए, वह माध्यम या विधि
जिसका उपयोग संचार प्रक्रिया में संदेश प्रसारित करने के लिए किया जाता है, क्या कहलाती है? उसको हम चैनल कहते हैं। जैसे कि हम आपको यह संदेश भेज रहे हैं कि भैया आज पेपर नहीं था, आज हम आपको ये संचार वाला टॉपिक करवा रहे हैं, तो किसके माध्यम से भेज रहे हैं? एक चैनल के माध्यम से भेज रहे हैं ना, जो कि हमारा यूट्यूब चैनल है। तो ये चैनल यूट्यूब जो है वो भी चैनल का उदाहरण हो जाएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक ये भी चैनल का ही उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न, संदेश परिदत्त होने के बाद प्रेषक को प्राप्तकर्ता के द्वारा प्राप्त प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? इसी को फीडबैक कहते हैं। जैसे कि आपने यहाँ से स्माइली भेजा, ठीक है, अपने व्हाट्सएप पर स्माइली भेजा, उनको पसंद आया, उन्होंने रिप्लाई में स्माइली भेजा, आपको पसंद आया, तो उन्होंने क्या किया? फीडबैक दिया ना कि हाँ ये स्माइली हमको पसंद आया है। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? फीडबैक कहते हैं। अब फीडबैक आप कैसे दे सकते हो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको फीडबैक दे सकते हो। हाँ सर, क्लास अच्छी थी, क्लास बहुत अच्छी थी, या कैसी थी? आपका फीडबैक हमारे लिए एक तरह से कह सकते हो बहुत उत्साहवर्धक होता है। ठीक है ना? चलिए, और जिनका भी आगे एग्जाम है भैया, हाथ जोड़कर निवेदन है, जितने भी महिला सुपरवाइजर हैं, कृपया अपने प्रश्नों को एग्जाम सेंटर से निकलने के 1 घंटे के अंदर इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने नाम के साथ में जरूर भेजिएगा। अगली वीडियो में आपका नाम भी लिया जाएगा। ठीक है भाई, चलिए। संचार प्रक्रिया का आखिरी चरण क्या होता है? तो वही बात है, संचार प्रक्रिया का आखिरी चरण फीडबैक होता है। जब तक फीडबैक नहीं मिला तब तक समझिए कि संचार पूरा नहीं हुआ है। आपने कोई चीज़ पहुंचा दी है, अब उनको पसंद आई कि नहीं आई, आप इसी टेंशन में पड़े हो, खाना पीना छोड़ दिया है, यार हमने ये बात लिख करके भेजी थी, उनको पसंद आई कि नहीं पसंद आई, तो अभी तक क्या है? संचार अधूरा है। ठीक है, वो गाना है नहीं, प्यार अधूरा रहता है, ठीक है ना, वही वाला सिस्टम है। ठीक है, अभी तक संचार अधूरा है। जैसे ही उनका रिप्लाई आ गया, उनका फीडबैक आ गया, संचार पूरा हो गया, आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ठीक है, तो संचार का आखिरी चरण क्या होता है? फीडबैक होता है। चलिए, मौखिक संचार किसे कहते हैं? तो शब्दों में बोला गया संचार या फिर लिख करके दिया गया संचार मौखिक संचार कहलाता है। एनकोडिंग प्रक्रिया में क्या क्या शामिल होता है? तो एनकोडिंग प्रक्रिया में संदेश को प्रतीकों में या अपनी भाषा में परिवर्तित करना ही एनकोडिंग प्रक्रिया कहलाती है। यानी आपने प्रतीक लिख करके भेजे हैं या अपनी भाषा में जो है संदेश को भेजा है, वो संदेश क्या कहलाएगा? एनकोड कहलाएगा। आप जो लिख रहे हैं, आप संदेश का एनकोडिंग कर रहे हैं, बाद में उसको डिकोड करके पढ़ा जाएगा। तो जो रिसीवर होता है वो डिकोडिंग करता है, आप एनकोडिंग करते हैं। ठीक है, चलिए। यदि प्रतिक्रिया का अभाव होगा तो क्या होगा? यानी अगर फीडबैक नहीं मिला तो क्या होगा? तो संचार में बाधा माना जाएगा। ठीक है ना? अगर फीडबैक नहीं आया वहां से तो क्या हो गया? भैया आपको टेंशन हो गया, बहुत भयंकर टेंशन हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं? संचार में बाधा कहते हैं। समझ में आ रहा है ना चीज़ें? अब देखो, कनेक्ट करके हम इसलिए समझाते हैं जिससे कि आपको चीज़ें याद रहें। नहीं तो आपको पता है मैनेजमेंट की क्लास बहुत बोरिंग होती है। ठीक है, तो ये क्लास बोरिंग ना हो जाए, आपको पसंद आए, इसलिए हम इस तरह के उदाहरण देते हैं। बुरा मत मानना मेरे बहन लोग, ठीक है? जितनी भी बहन है, जितने भी भाई हैं, कृपया बुरा मत मानिएगा। इसको हम इसीलिए इसी तरह यही अपना जो स्टाइल कह सकते हैं, शुक्ला सर का यही स्टाइल है कि आपको दिमाग में समझाना है, बैठाना है, क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठना चाहिए, जिससे जब आप एग्जाम सेंटर पर एग्जाम दे रहे हो तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक कर जाए। संदेश भेजने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? प्रेषक कहते हैं, इंग्लिश में सेंडर कहते हैं। ठीक है, प्राप्तकर्ता को क्या कहते हैं? रिसीवर कहते हैं। चलिए, अगर कोई व्यक्ति किसी ड्रेस कोड का पालन करता है तो उसका ड्रेस कोड किस प्रकार के संचार का उदाहरण है? तो अशाब्दिक संचार का उदाहरण है। जैसे कि अभी आपके सामने कोई आर्मी की ड्रेस लगा करके आ जाए तो आप क्या बिना बोले ही, बिना उसके बताए ही समझ लेंगे कि ये बंदा किस में है? आर्मी में है ना? तो वो क्या होता है? जो ड्रेस कोड होता है वो अशाब्दिक संचार होता है। व्हाट्सएप आमने सामने का संचार, पत्र, ईमेल, टेलीफोन, ये किसका उदाहरण है? तो ये सारे के सारे एक माध्यम का उदाहरण है। आप अपनी बात पहुंचा रहे हैं किसके माध्यम से? व्हाट्सएप के माध्यम से। ठीक है, पत्र के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, ईमेल के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये सारी चीज़ें माध्यम यानी चैनल का काम करती हैं। आगे बढ़िए। अगला, किसी संगठन के भीतर उनके सदस्यों के बीच संचार को क्या कहते हैं? आंतरिक संचार कहते हैं। जैसे एक रॉ की बैटिंग हो रही, मतलब रॉ की वो हो रही बैठक, ठीक है, रॉ रॉ जानते हैं ना, जो वो होता है अपनी रॉ हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, सीबीआई हो गया, इनकी बैठक हो रही है। तो ये एक ही संगठन के भीतर जो बैठक हो रही है, इस प्रकार की बैठक को, इस प्रकार के संचार को क्या कहेंगे? आंतरिक संचार कहते हैं। अनौपचारिक संचार क्या है? बहुत अच्छे से आपको समझाया है। बिना नियम का जो संचार होता है अनौपचारिक संचार कहलाता है। जैसे ये आप हैं, ये आपका कोई मित्र है, ठीक है, अब आप अपने मित्र को कुछ भी कह सकते हैं, अबे इधर आ जा, अबे उधर चला जा, अभी 2 लगा दूंगा, अबे कान के नीचे धर दूंगा। आप किसी भी तरह से बात कर सकते हैं अपने दोस्त से। कोई भी नियम, कोई भी कायदा, कोई भी कानून नहीं होता अपने दोस्त में, अपने परिवार में। तो इस प्रकार के हम संचार को अनौपचारिक संचार कहते हैं, इनफॉर्मल संचार कहते हैं। लेकिन अगर आप स्कूल जा रहे हैं, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, तो आपको गुड मॉर्निंग सर, हेलो सर, कैसे हैं, इस तरह से ही बात करना पड़ेगा। तो वो क्या होता है? वो फॉर्मेलिटीज़ होती है, वो औपचारिकता होता है। तो वो जो है औपचारिक संचार में आ जाएगा, और जिसमें कोई नियम कायदा कानून नहीं होता है वो अनौपचारिक संचार में आ जाएगा। अच्छे से समझाया है। यही प्रश्न आ रहे हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। नंबर 26,
दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा विचारों, राय, तथ्यों या भावनाओं का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? इसी को हम संचार कहते हैं। आप अपनी भावना का आदान प्रदान दूसरों के साथ में कर रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे? संचार कहेंगे। ठीक है ना? आगे बढ़िए। किस प्रकार के संचार में संचार के स्रोत का पता लगाना मुश्किल होता है? भैया अनौपचारिक संचार है, ठीक है ना? देखो इसमें क्योंकि कोई नियम कायदा कानून नहीं होता है, ठीक है, तो आप पता नहीं लगा सकते कि ये संचार कहाँ से उठा है। कहते नहीं भैया हमने तो वहां पर ऐसे सुना था, तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहे थे, ठीक है, तो अब वो कानून सुनी बात हो गई, ठीक है ना? लेकिन ये नहीं पता चलेगा भैया किसने कहा था, किसको कहा था, ये नहीं पता चलेगा, क्योंकि कोई नियम कायदा कानून है ही नहीं। तुमने न तो लिख करके भेजा है, ना तो वहां पर सील साइन लगे हैं तुम्हारे, तो पता ही नहीं किसने कहा था। ये कह देंगे हाँ तुम्हारे बारे में उसने ऐसा कहा था, लेकिन नाम नहीं बता पाऊंगा मैं। तो क्या होता है? ये अनौपचारिक संचार का उदाहरण होता है, जिसमें स्रोत का पता ही नहीं चलता है कि कौन कौन सा स्रोत है, कहां से ये संचार आया है। ठीक है, चलो ग्रेप वाइन ये पूछा गया आपके एग्जाम में, अभी पूछा गया, ठीक है ना? ग्रेप वाइन क्या है? तो ग्रेप वाइन जो है वो अनौपचारिक संचार का उदाहरण हो जाएगा। चलिए, औपचारिक संचार कौन कौन से होते हैं? तो भैया क्षैतिज संचार, लंबवत संचार और विकर्णवत संचार, ये औपचारिक संचार के उदाहरण होते हैं और ये ऑफिस में यूज किए जाते हैं। ठीक है ना? क्षैतिज मतलब खड़ा हुआ, ऐसे कहते हैं नहीं, ऊर्ध्वाधर है भैया, अधोमुखी है, ये सारे संचार किसके उदाहरण है? ये औपचारिक संचार के उदाहरण होते हैं। अभी आगे आएंगे तो आपको हम बताएंगे। ठीक है, चलिए नंबर 30, लंबी अधिसूचना श्रृंखला किस प्रकार की संचार बाधा है? तो यह जो है संगठनात्मक संचार बाधा के अंतर्गत आ जाती है। जब विश्वास की कमी या निर्णय लेने का डर हो तो किस प्रकार की संचार बाधा उत्पन्न होती है? यह मनोवैज्ञानिक संचार बाधा उत्पन्न हो जाती है। मनोवैज्ञानिक का अर्थ है कि अपने आप में ही आपने सोच लिया कि यार एग्जाम आ गया है, अब हम तैयारी नहीं कर सकते हैं, अपने आप में ही आपको अपने निर्णय पर डर लगने लगा, फालतू में ही हमने ये सुपरवाइजर का फॉर्म भर दिया था, पैसे चले गए, तैयारी नहीं कर पाए हैं। बिल्कुल नहीं डरना है, ठीक है, आपको बताया ना, डरना बिल्कुल भी नहीं है। अगर 2 दिन का भी समय बचा है आपके एग्जाम में, तो अभी भी आप 199 रुपए का जो हमारा वो है पीडीएफ है, उसको लेकर के मेहनत कर करके पढ़ के जाएंगे, आप अभी भी फुल कॉन्फिडेंस से एग्जाम देने जाएंगे। जो आपकी स्माइल इस तरह की थी ना, वो अब इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो पढ़िए, मेहनत कीजिए और दम लगा करके एग्जाम देने जाइए, बिना डर के जाइए, और ये मनोवैज्ञानिक संचार बाधा जो है इसको समाप्त कर दीजिए। ठीक है, चलिए, संचार एक लैटिन शब्द कम्युनिस्ट से लिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है? तो कम्युनिस्ट का अर्थ होता है सामान्य, यह आपको याद रखना है। संचार किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो संचार द्विदिशीय प्रक्रिया होती है, दोनों दिशाओं में होती है, यानी कि आपने अपनी बात किसी को भेजी, वो आपको रिप्लाई देगा, तो ये क्या हो गया? द्विदिशीय प्रक्रिया हो गई, यानी कि दोनों तरफ संचार हो रहा है, आपकी बात पहुंच रही है, उसकी बात आ रही है, तो द्विदिशीय संचार होता है। संचार एक प्रकार की द्विदिशीय प्रक्रिया है। अधोमुखी संचार किस प्रकार के संचार प्रवाह को संदर्भित करता है? अधोमुखी का अर्थ है श्रेष्ठ से अधीनस्थ की ओर। अधो का मतलब जानते नहीं, अधोलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अधो का अर्थ है कि नीचे की ओर, तो जो ऊपर रहेगा वो कौन होगा? श्रेष्ठ होगा, सीनियर होगा। तो श्रेष्ठ से अगर अधीनस्थ की ओर, जूनियर की ओर आपका कोई भी प्रवाह जा रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? अधोमुखी संचार प्रवाह कहेंगे। और पूछ सकता है कि श्रेष्ठ से अधीनस्थ की ओर, यानी ऑफिसर से सीनियर से जूनियर की ओर जो प्रवाह हो रहा है, किस प्रकार का संचार होगा? इसको हम अधोमुखी संचार कहेंगे। वहीं इसका उल्टा, यानी अधीनस्थ से श्रेष्ठ की ओर अगर कोई संचार जा रहा है, इस प्रकार के संचार को क्या कहेंगे? यानी जूनियर कोई अपनी बात सीनियर को बता रहा है, तो किस प्रकार का संचार होगा? इस प्रकार के संचार को ऊर्ध्वमुखी कहते हैं, ऊपर की ओर कहते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़िए, अगला देखिए। संचार की कला को क्या कहा जाता है? तो लोगों के साथ अंतःक्रिया, यानी लोगों के साथ बातचीत करना, अपनी बात को पहुंचाना, यह संचार की अंतःक्रिया कहलाती है। अगला देखिए 37, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किस प्रकार का संचार है? तो यह अंतःक्रियात्मक या फिर कहेंगे श्रव्य दृश्य संचार है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का अर्थ है कि ये मोबाइल है, आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ये श्रव्य भी है और दृश्य भी है, आपको चीज़ें दिखाई भी दे रही हैं और सुनाई भी दे रही हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक श्रव्य दृश्य संचार का उदाहरण हो जाएगा। नंबर 38, रेडियो क्या है? तो रेडियो एक श्रव्य सहायक उपकरण है। केवल आप मैच अगर चल रहा है तो उसकी कमेंट्री सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, तो श्रव्य सहायक उपकरण में यह आ जाएगा। आगे देखिए 39 क्या है? श्रव्य दृश्य दोनों प्रकार का सहायक उपकरण कौन सा होता है? तो टेलीविजन हो गया, मोबाइल वीडियो कॉल हो गया, यह श्रव्य और दृश्य दोनों तरफ का होता है। ठीक है ना? देखो ये आपका टीवी रखा हुआ, आप मैच देख रहे हैं, चैंपियन ट्रॉफी चल रही है, ठीक है, ये देखो रोहित शर्मा खेल रहा है, तो क्या हो रहा है? आप कमेंट्री नीचे चल रही, सुनाई पड़ रही है आपकी कमेंट्री, ठीक है, तो कमेंट्री आपको सुनाई पड़ रही है, पिक्चर्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, यानी श्रव्य और दृश्य दोनों तरह का जो उदाहरण है वो टेलीविजन हो जाएगा, मोबाइल वीडियो कॉल हो जाएगा, दोनों ध्यान रखना। ठीक है, केवल मोबाइल नहीं होगा, केवल मोबाइल वो आपका वो मोबाइल होता है नोकिया वाला, ठीक है, वो केवल क्या है? श्रव्य है, क्योंकि उसमें वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर लिखा हुआ है मोबाइल वीडियो कॉल, तो ये आपका श्रव्य दृश्य दोनों हो जाएगा। चलिए 40 नंबर, आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईसीटी का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये आईसीटी का फुल फॉर्म होता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि आपके मोबाइल में कौन सी सिम डली हुई है, 4G,
3G या फिर 5G? लेटेस्ट कौन सी है जो इंडिया में चल रही है? वो अभी 5G है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है क्योंकि इससे पहले एक एग्जाम हुआ था राजस्थान, उससे पूछा गया था कि वर्तमान में कौन सी जो है सिम ज़्यादातर यूज़ की जा रही है या फिर नई सिम कौन सी निकली हैं, तो वो 5G हो जाएगी। 5th जनरेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। आपकी कौन सी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ट्रिपल पी का पूर्ण फुल फॉर्म क्या होता है, यानी संचार में ट्रिपल पी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ध्यान रखना, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ये ट्रिपल पी पीपीपी का फुल फॉर्म होता है, याद रखना है। आगे बढ़िए 42। व्हाट्सएप मूल रूप से किस प्रकार का संदेश वाहक है? तो यह त्वरित संदेश वाहक है, ठीक है ना। ऑप्शन में दिया रहेगा इनमें से कौन सा त्वरित संदेश वाहक है? फेसबुक, ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप आपका त्वरित में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप मैसेज लिखेंगे वहाँ से तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। जबकि फेसबुक पर क्या होता है, फेसबुक पर आपने वीडियो डाल दी, आप इंतजार कर रहे हैं कि भैया कोई यहाँ पर लिख करके भेजेगा, कोई कमेंट करेगा, और मैसेंजर की बात नहीं चल रही है, ठीक है ना, केवल फेसबुक की बात चल रही है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, जो व्हाट्सएप होता है वो त्वरित संदेश वाहक होता है। बहुत सारे तो व्हाट्सएप पर बैठे ही रहते हैं, ठीक है ना। जैसे तुमने भेजा तुरंत तुम्हारे पास रिप्लाई आ गया, तुमने कोई स्टेटस अपडेट किया तुरंत उन्होंने देख लिया, तो वो दिन भर ऑनलाइन ही रहते हैं, ठीक है ना। तो उनको क्या कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं उनको, ठीक है ना। लेकिन त्वरित संदेश वाहक क्या होता है? आपका व्हाट्सएप त्वरित संदेश वाहक होता है। और निवेदन है, जिन लोगों को नोट्स भेजे गए हैं, भैया नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। डाउनलोड करने में कुछ ज़्यादा नहीं, 10 MB खर्च होंगी, सारे नोट्स डाउनलोड हो जाएंगे अच्छे से बैठ करके, चाहे जब पढ़ो, ठीक है। तो डाउनलोड जरूर कर लेना। चलो आगे देखो, जीपीआरएस का फुल फॉर्म क्या है? तो जीपीआरएस का फुल फॉर्म जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज होता है। ध्यान रखना, जीपीआरएस का फुल फॉर्म आगे पूछा जाएगा। कक्षा का संप्रेषण कैसा होना चाहिए? तो कक्षा का संप्रेषण प्रभावी होना चाहिए, उबाऊ नहीं होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए। जैसा कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, हंसा भी रहे हैं, ठीक है ना, चीज़ें आपको याद भी हो रही हैं, मज़ा भी आ रहा है क्लास में, उबाऊपन नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, कक्षा का संप्रेषण प्रभावी ढंग से होना चाहिए। इस प्रकार के संचार को प्रभावी संचार कहते हैं। 45 देखिए, टेलीविजन प्रसारण किस प्रकार का उदाहरण है? तो इसको हम सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन कहते हैं। ये पूछा जाएगा, ठीक है। टेलीविजन प्रसारण किस प्रकार का उदाहरण है? सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। अब ये होता क्या है, तो देखो ये है आपका टीवी, यहाँ पर आप न्यूज सुन रहे हैं, ठीक है। तो वो अपनी बात कह रही है, क्या आप उससे कुछ कह पा रहे हैं क्या? न्यूज एंकर से नहीं कह पा रहे हैं। तो जो एक दिशी संचार होता है इसको हम सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो टेलीविजन आपका सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का उदाहरण हो जाएगा। पहले दिन सेकेंड शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया था, इसलिए यह आगे भी पूछा जाएगा। बहुत सारे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, आप सारे एग्जाम एनालिसिस जाकर के देख लेना। 4 शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस हमने डाले हैं। पहले दिन का दोनों शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस और कल का दोनों शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस आपको चैनल के अंदर मिल जाएगा। चलिए, मोबाइल किस प्रकार के प्रसारण का उदाहरण है? तो मोबाइल फुल डुप्लेक्स है। क्यों डुप्लेक्स है? क्योंकि ये वीडियो कॉल जो हो रहा है, आप अपनी बात कह रहे हैं, उसकी बात आप सुन रहे हैं, वीडियो कॉल पर आप देख भी सकते हैं, यानी अपनी बात कहेंगे और आपको फीडबैक मिलेगा। तो जब दोनों तरफ संचार प्रभावी रूप से हो रहा है, लगातार हो रहा है, तो इस प्रकार के उदाहरण को हम फुल डुप्लेक्स कहते हैं, और मोबाइल एक फुल डुप्लेक्स प्रसारण का उदाहरण हो जाएगा। तो समझ गए। अब अगला है वॉकी टॉकी। ये होता है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स का अर्थ है कि देखो, वॉकी टॉकी पर कहते नहीं है कि वहाँ पर एक गाड़ी जा रही है, जो भी लोग हमारी बात सुन रहे हों तुरंत उसको पकड़ने का प्रयास करें। फिर ऐसे बोलते रहते हैं, हेलो हेलो, जो लोग हमारी बात सुन रहे हो जो है पकड़ने का प्रयास करें। तो वो क्या होता है, जब जिससे भी कनेक्ट हो जाएगा उससे जो है वो उस काम को करने लगेगा, ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं, हाफ डुप्लेक्स कहते हैं। यानी तुरंत की तुरंत संचार नहीं होता है, जब उसके पास में जाएगा फिर वो कभी जाकर के रिप्लाई देगा, ठीक है ना। और किसी के पास भी जा सकता है, ठीक है। तो वॉकी टॉकी एक हाफ डुप्लेक्स का उदाहरण होता है। तीनों आपको समझा दिए, सिंप्लेक्स क्या है, फुल डुप्लेक्स क्या है, हाफ डुप्लेक्स क्या है। तीनों चीज़ें समझ में आ गई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना और वीडियो को लाइक कर देना। संचार को प्रक्रिया किसने कहा है? किसने कहा है कि भैया संचार एक प्रक्रिया है? तो हॉबर्ट साइमन महोदय ने कहा है संचार एक फुल प्रक्रिया होती है। चलिए, संचार के माध्यम से दूसरे के कार्यों को समझा जा सकता है, यह बात किसने कही थी? तो यह डकर महोदय ने कहा था कि संचार के माध्यम से हम दूसरों के कार्यों को समझ सकते हैं। वो अपनी बात हम तक पहुंचाएगा संचार के माध्यम से और उसके कार्यों को हम समझ सकते हैं, डकर महोदय ने कहा था। रिसीवर को बिना बताए उस तक संचार पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो रिसीवर को बिना बताए अगर आप उस तक संचार पहुंचा रहे हैं तो इस प्रक्रिया को हम पुश तकनीकी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुश तकनीकी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके टॉप 50 प्रश्न थे। इसकी पीडीएफ आपको 24 घंटे बाद जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। फेसबुक का जो पेज है वहां पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सक्सेस जंक्शन के नाम से फेसबुक पेज है, वहां से आपको ज्वाइन कर लेना है।
1.4 के वहाँ पर सब्सक्राइबर हो चुके हैं और हम वहाँ पर डेली छोटे-छोटे जो है आर्टिकल्स डालते रहते हैं, ठीक है? अभी भी आप जाकर के देखेंगे, आज सुबह भी हमने एक आर्टिकल डाला है। अब हमको ध्यान नहीं कौन सा डाला है, ठीक है ना? लेकिन जाकर के देख लेना, एक आर्टिकल एमआर टीका के ऊपर हमने आर्टिकल डाला है, जाकर के आप लोग उसको जॉइन कर लो और फॉलो कर लो और आराम से पढ़ो, ठीक है? तो वो देख लेना। इसके अलावा जो टेलीग्राम चैनल है हमारा सक्सेस जंक्शन लाइव, वहाँ पर भी आपको इसकी पीडीएफ 24 घंटे बाद मिल जाएगी, तो वहाँ पर भी आप लोग जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? तीनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप लोग जॉइन कर लेना। अब वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए। ये व्हाट्सअप नंबर है, सभी दीदी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, एग्जाम सेंटर से निकलने के बाद में करना क्या है, एग्जाम सेंटर से निकले, ब्लैक कोट कमांडो मिल गया तो ठीक है। ब्लैक कोट कमांडो जानते हैं ना, वो रिव्यू लेने आ जाते हैं कोट वगैरह पहन करके। ब्लैक कोट कमांडो मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, उनको बता देना। और उनको नहीं बता पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑटो में बैठो, मोबाइल निकालो, ये नंबर सेव कर किए रहना। इसी पर आपको जितने प्रश्न याद आते जा रहे हो, फटाफट 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 टाइप करते जाओ और अपना नाम लिख दो कि सर मेरा नाम ये है, मुझे ये प्रश्न याद आ रहे हैं, मैं ये आपको बता दे रही हूँ, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, कोई छो तो नहीं जाएगा, लेकिन हाँ अगली वीडियो में आपका नाम आ जाएगा, ठीक है ना? तो आपको भी खुशी होगी और हमको भी ये जानकर खुशी होगी कि हाँ हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उनके इतने अच्छे अच्छे नंबर आ रहे हैं, ठीक है? बाकी अगर सेंटर पर कोई मिलता है तो भाई उसको बताना, ये शुक्ला सर का जो है ऐसे चैनल है, आप लोग जरूर पढ़िएगा, ठीक है? और ब्लैक कोट कमांडो आपसे पूछे बता देना, हाँ सर शुक्ला सर की हमने मैराथन क्लासेस ली थी, ठीक है ना? आपका मन करे तो, नहीं करे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।